हेलो बच्चों, अलजेब्रा की हम दो क्लास ले चुके हैं और आज थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास में एक दो क्वेश्चन हम पहले करेंगे कंपोनेंटों एंड डिविडेंडों के। उसके बाद हम लोगों ने जो कल बात की थी कि हम लोगों को पढ़ना है कि x की पावर में किसी का गुणांक कैसे निकालते हैं। तो आज मैंने दो क्वेश्चन पहले से ही ले रखे हैं, इससे आपका टाइम न वेस्ट हो। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ x इक्वल टू, ये 3 क्यूब रूट है, ये आपका क्यूब रूट है, ये आपका क्यूब रूट है, ना कि आपका इंटू में 3 है। क्यूब रूट ऑफ m+1 प्लस क्यूब रूट ऑफ m-1 डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ m+1 माइनस क्यूब रूट ऑफ m-1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। मुझे x की वैल्यू ये गिवन है और ये फाइंड आउट करना है। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इक्वेशन आपका वन फॉर्म में है, वन इक्वेशन है आपका, यहाँ पर आपका डिवाइड में, यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर हमें कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगाना होगा। तो देखिए, इसके डिवाइड में हम लोग 1 ले सकते हैं। तो कंपोनेंट और डिविडेंडो का मतलब क्या होता है कि आपका एक बार हम लोगों ने ऐड कर दिया x+1, एक बार हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया x-1। अब देखिए, इसको जब मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, जब इसके साथ इसको ऐड करूंगा तो ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा आपका और बचेगा आपका 2 क्यूब रूट ऑफ m+1 डिवाइड बाई आपका। फिर यहाँ पर जब इसके साथ मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 2 क्यूब रूट ऑफ m-1। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, x+1 डिवाइड बाई x-1 क्यूब रूट ऑफ m+1 और क्यूब रूट ऑफ m-1। अब मुझे यहाँ से क्यूब रूट हटाना है, तो जब क्यूब रूट हटाना है तो दोनों तरफ को मुझे क्यूब करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने क्यूब कर दिया, x+1 क्यूब, नीचे हो गया x-1 का क्यूब, और ऐसा करते यहाँ से क्यूब रूट हट गया तो यहाँ बचा आपका m+1 और यहाँ बचा m-1। अब देखिए, इसका हम क्यूब रूट ओपन करते हैं। जैसे हम क्यूब रूट ओपन करेंगे तो हो जाएगा x³ + 1 क्यूब, तो आपका 1 हो जाएगा, a³ + b³ प्लस c(ab) ब्रैकेट में a + b। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका a³ + 1 माइनस का 3 और x-1 इक्वल टू m+1 डिवाइड बाई m-1। a³ + b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b। अब आप चेक करें, ठीक है, सॉरी, ये आपका माइनस का होता है, ये आपका माइनस का होता है। देखिए, अब आपका क्या बन गया, x³ प्लस का 1 प्लस का 3x² प्लस का 3x। नीचे लिखना चाहें हम लोग x³ माइनस का 1 माइनस का 3x² माइनस का 3x² और आपका प्लस का 3x इक्वल टू m+1 डिवाइड बाई m-1। अब देखिए, इसको मैं एक साथ में ले सकता हूँ। यहाँ लिख दिया मैंने 3x पर, यहाँ मैं लिख दिया x³ प्लस का 3x x³, इसको मैं लिख दिया आपका x³ प्लस का 3x। इसके बाद प्लस का मैं लिख सकता हूँ उसको 3x + 1 ब्रैकेट में, नीचे लिख सकता हूँ आपका x³ प्लस का 3x, x³ प्लस का 3x माइनस कॉमन ले लिया तो 1 + 3x², सॉरी यहाँ भी होगा आपका, इक्वल टू m+1 डिवाइड बाई m-1। एक बार देखिए, इसको फिर हम कंपोनेंट डिविडेंड यहाँ लगा देते हैं आपका a + b a - b है। जैसे इसको हम ऐड करेंगे इसके साथ में तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका x³ प्लस 3x 2 टाइम्स। इसके साथ जैसे हम ऐड करेंगे तो आपका बचेगा x³ प्लस 3x 2 टाइम्स, नीचे बचेगा आपका डिवाइड का 2, फिर ये नीचे, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा 3x² प्लस का 1 और आपका यहाँ पर जैसे हम लगाएंगे रेशियो आपका बन जाएगा
m प्लस वन m माइनस वन, नीचे लगाएंगे आपका m प्लस वन माइनस m प्लस वन। देखिए यहाँ से आपका 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका m से m कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 का 2 कैंसिल हो गया। ये हो गया आपका एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू, यहाँ हो गया आपका 2m, m और m 2m, नीचे हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इंटू कर देते हैं, एक्स क्यूब प्लस का 3x इक्वल टू 3mx स्क्वायर प्लस का m, एक्स क्यूब, ये देखिए ये लाना था आगे अपना एक्स क्यूब माइनस का 3mx स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का m इक्वल टू 0। इसी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी थी, इसका आंसर आपका आ गया 0। ये थोड़ा सा हमने बिल्कुल बेसिक्स किया, लेकिन आपको डायरेक्टली करना था। ये आपने देखिए m प्लस n m माइनस n में जैसे ही लगाया, इधर आपने 1 ले लिया था, इसका आंसर पूरा आ गया आपका 0। एक बार फिर आप देख लीजिए कहीं पर प्रॉब्लम हो, x प्लस वन एक्स माइनस वन, ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया। यहाँ पर मैंने किया था क्यूब रूट, यहाँ पर क्यूब रूट इसलिए किया था क्योंकि मुझे क्यूब किया था, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्यूब हटाना था, ये जो क्यूब रूट था ये हटाना था, ये कर दिया। तो यहाँ प्लस वन m माइनस वन बचा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में प्लस b, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में माइनस b, इसको मैंने अंदर इंटू कर दिया। इसके बाद ये टर्म साथ में ले लिया, बच्चे वाले टर्म साथ में ले लिए, फिर ये टर्म नीचे भी साथ में लिया, दोनों से माइनस कॉमन ले लिया, ये बन गया। फिर यहाँ पर दोबारा हमने कंपोनेंट का रूल लगा दिया। देखिए क्वेश्चन ये आपका x इक्वल टू दिस देन फाइंड आउट दिस, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, तो इसको हम फिर सॉल्व करते हैं। इसके डिवाइड में हमने ले लिया 1, देखिए जैसे इसको ऐड करेंगे तो x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, इधर इन दोनों को ऐड करेंगे अगर आप, ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा 2 ब्रैकेट में रूट में m प्लस 3m, ठीक है। इसी तरह नीचे ऐड करेंगे, नीचे जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये प्लस वाला m प्लस n लिखेंगे, यहाँ m माइनस n लिखेंगे, तो आपका 2 ब्रैकेट में m माइनस 3m, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर रूट हटाना है, क्या हटाना है? रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए मुझे दोनों तरफ का स्क्वायर करना पड़ेगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस का 2x, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2x, ठीक है। इसको अच्छे से कर लिखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 ब्रैकेट में और प्लस का 2x, फिर लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 2x, ठीक है, इक्वल टू यहाँ बचा आपका m प्लस 3n और यहाँ बचा m माइनस 3n। अब देखिए फिर इधर कंपोनेंट डिविडेंड लग सकता है आपका, जैसे लगाएंगे इसके हम इसको ऐड करेंगे तो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 1, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, आपको बचेगा 2 इंटू 2x इक्वल टू, जब यहाँ पर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2m, फिर जब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 इंटू 3n, इधर 2 से 2 कैंसिल, इधर 2 से 2 कैंसिल, इंटू कर देते हैं इधर 3nx स्क्वायर, 3nx स्क्वायर प्लस का 3n इक्वल टू 4mx, सॉरी 4 का बचेगा 2 ही रहेगा, 2mx, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई थी, इसकी वैल्यू आपकी ये हो गई। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा सकता था, 3nx स्क्वायर प्लस का 3n माइनस का 2mx की वैल्यू अगर पूछ देता तो वो हो जाती है आपकी 0। सेम क्वेश्चन थे दोनों मैंने सॉल्व किए। यहाँ पर आपका हमने कंपोनेंट डिविडेंड 5 से 6 क्वेश्चन हमने करा दिए, टाइप करा दिए कंपोनेंट डिविडेंड के, सीरियल बाय सीरियल चलेंगे। इसके बाद कल हम लोगों ने बात की थी, हम लोग बात करेंगे आपकी x प्लस ए की पावर n में, x प्लस ए की पावर n में। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ।
आगे हम लोग बात करेंगे अब बात करेंगे द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम का यूज हमें क्यों करना पड़ा, बाइनोमियल थ्योरम का यूज हमें क्यों करना पड़ा ये देखते हैं। अगर आप ये देखिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना हो आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना हो आपको, तो आप आसानी से लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम अब आपसे कह दें कि a प्लस बी का होल क्यूब लिखिए, तो आप आसानी से लिख देंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी को दूसरी भाषा में लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। सिर्फ इनपुट कराया हमने इसका। आपसे स्क्वायर बोला आपने लिख दिया, आपसे क्यूब बोला आपने लिख दिया। अब अगर हम आपसे बोल रहे हैं a प्लस बी की पावर 4, आप इसका फॉर्मूला लिखिए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इन्हीं अब हम आपसे बोल रहे हैं कि चलिए a प्लस बी की पावर 5, इसका फॉर्मूला लिखिए। हम आपसे बोल रहे हैं a प्लस बी की पावर 6, इसका फॉर्मूला। तो आपको ना इसका लिख सकते हैं, ना इसका लिख सकते हैं, ना इसका लिख सकते हैं। वैसे इन दोनों का तो हमने आपको फर्स्ट क्लास में बता रखा है, इन दोनों का तो हमने फर्स्ट क्लास में बता रखा है, लेकिन इसका नहीं बता रखा। ना मुझे आता है ना किसी को आता है। इससे अगर हम पूछते हैं a प्लस बी की पावर 7 का फॉर्मूला, तो भी मुझे नहीं याद है, ना आपको याद करना है, ना जरूरत है मुझे इसकी। तो लेकिन बाइनोमियल जो थ्योरम है हमारी, उसका यूज क्या क्यों हुआ, इसकी पावर, ये पावर और ये पावर पता करने के लिए। तो अब बाइनोमियल थ्योरम है क्या, बाइनोमियल थ्योरम देखते हैं लोग। बाइनोमियल थ्योरम कहती है x प्लस ए की पावर n इक्वल टू nc0 x की पावर n, nc0 x की पावर n इंटू ए की पावर 0। फिर क्या कहती है सेकेंड टर्म, nc1 x की पावर n माइनस 1 ए की पावर 1। ठीक है, फिर क्या कहती है आपसे, nc2 x की पावर n माइनस 2 ए स्क्वायर। और ऐसे डॉट डॉट करके ये कहाँ तक गया है आपका, ये गया आपका ncn, देखिए बढ़ रहा है ना, nc0 फिर nc1 फिर nc2 ncn, और यहाँ आपका कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा x की पावर 0, और आपका ये देखिए इंक्रीज हो रहा है, ये हो जाएगा आपका a की पावर n। ये आपका लास्ट टर्म। बाइनोमियल थ्योरम ये कहती है nc0 x की पावर n a की पावर 0, फिर nc1 x की पावर n माइनस 1, और लास्ट तक आपका ये गया। इसमें हमें सीखना क्या, अब हमें x की, अगर मुझे ये फाइंड आउट करना हो x प्लस a की पावर 5, तो जहां जहां पर आपका n दिख रहा है वहां पर हम n की जगह 5 अगर रख दें तो x प्लस a की पावर 5 का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां से फॉर्मूला बन, हम लोग बात कर रहे थे x प्लस ए की पावर 5, n की जगह पर जैसे ही आप 5 रख देंगे तो x प्लस ए की पावर 5 का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर और देखिए, यहाँ पर ये x और ये a है, इन दोनों की पावर का योग कितना है आपका, n है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी देखिए इन दोनों की पावर का योग कितना है, n है। इसी तरह अब यहाँ पर भी देखिए इन दोनों की पावर का योग कितना है आपका, n है। मतलब आपने एक बात सीखी, जो भी टर्म है उन दोनों के पावर का योग हमेशा सम हो, सेम होगा। यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, और यहाँ पर भी n है। तो ये थी आपकी द्विपद बाइनोमियल थ्योरम। क्यों यूज करते हैं उसको हमने ये भी बताया। हम लोग यूज उसको इसलिए करते हैं कि अगर हमें x प्लस ए की पावर 5 या x प्लस ए की पावर 6 या 7 की पावर हमें पता करनी है, तो हम बाइनोमियल थ्योरम का उपयोग करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये क्या है आपका, एक बात आ गई है,
तो ये आपका कॉम्बिनेशन होता है NCR। NCR इसका मतलब होता है आपका फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल r एंड n माइनस r। ठीक है, अब कोई आपका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे इसका मतलब हुआ। मान लो कहीं दिया है 3C2 का मतलब होगा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 और n माइनस r में आपका 1 हो गया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फैक्टोरियल 3 को सॉल्व करेंगे 3 आगे लिख देंगे फैक्टोरियल 2, एक वैल्यू हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, नीचे लिखा है फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल हो गया तो वैल्यू आ गई 3। ये आपका NCR है, कॉम्बिनेशन है 3C2 फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। जैसे ही हमें नीचे 2 देखा तो हमने इससे एक वैल्यू बाहर निकाली 3 और आगे वाले में फैक्टोरियल लगा दिया आपका, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 3। ठीक है, तो ये आपका बायनोमियल थ्योरम में NCR का यूज है। लेकिन हमें ये तो पढ़ना नहीं, ये तो 12th की क्लास है। हम लोगों ने जो बात की थी अपनी कि हमें ये पढ़ना था x प्लस a की पावर n में अगर हमसे पूछ दिया जाए x प्लस a की पावर n में पूछ दिया जाए x की पावर 10 का गुणांक क्या होगा, हमें एक्चुअली में ये पढ़ना था कि 10 की पावर का गुणांक को बोलते हैं कॉफिशिएंट। तो चलिए आगे अब इसको इरेज करते हैं फिर दिखाते हैं। चलिए देखिए x प्लस a की पावर n हम लोगों ने अभी नीचे लिखा था NC0 x की पावर n a की पावर 0, NC1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, NCn x की पावर 0 a की पावर n। आपको एक बात याद रखनी, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इन दोनों की पावर का सम हर जगह सेम होना चाहिए, ये आपका रूल होता है। अब देखिए इसमें एक चीज और देखनी, बाई चांस लिखा है आपका x प्लस a की पावर 2, कितना लिखा है x प्लस a की पावर 2 लिखा है। अब कोई इसमें पूछे कि पद कितने होंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें पद कितने होंगे, देखिए 2 प्लस 1 यानी टोटल कितने पद होंगे 3। आप लोग देख लीजिए x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax 3 पद है कि नहीं है। तो कभी भी आपका x प्लस a की पावर n में अगर पदों की संख्या पूछ दी जाए तो n में से हम एक ऐड कर देते हैं। दूसरा और एग्जांपल देखिए छोटा सा, तभी आपको समझ में आएगा। x प्लस a की पावर 3 में पद ये आप n है, मैंने तुरंत इसमें 1 ऐड किया यानी पद कितने हो गए आपके, टर्म कितने हो गए आपके 4 हो गए। चेक कर लेते हैं आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। देखिए आपके 1 2 3 4 टर्म है कि नहीं है। तो एक बात अब आपसे पता चल गई, अब आपसे कोई पूछ दे x प्लस a की पावर 100 में पदों की संख्या, भाई हम लोग इसका ओपन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना हमें पता हो गया आपकी n प्लस 1 यानी 101 यानी 101 इसमें आपके टर्म्स होंगे, 101 इसमें टर्म्स होंगे। यानी एक बात हमने और सीख ली यहाँ पर कि x प्लस a की पावर n में अगर हमें पदों की संख्या पूछी जाए, टर्म्स पूछे जाए, तो आपको याद रखना है कि n प्लस 1, देखिए इसमें n 2 था तो पद 3 थे, इसमें n 3 है तो पद 4 है, इसमें n कितने 100 है तो पद कितने आपके 101 है। अब आपसे कुछ भी पूछ दे x प्लस वाई n माइनस 2 में पदों की संख्या पूछ दे, x प्लस वाई में n की पावर 2 में पदों की संख्या पूछ दे, इसका तो फॉर्मूला आता नहीं किसी को, हमें भी एक्चुअली में नहीं आता। तो इसमें पदों की संख्या होगी n माइनस 2 प्लस 1 यानी n माइनस 1। इसमें तुरंत मुझे 1 ऐड किया, इसमें पदों की संख्या आ गई आपकी। तो आप द्विपद प्रमेय में बायनोमियल थ्योरम में अगर पदों की संख्या पूछी जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं जो भी n होगा वो आपके पदों की संख्या होगी। अब देखिए इसमें से हम आगे बात करते हैं कि x प्लस a की पावर n, इसका दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहेगा, कहीं लिखा है x प्लस a की पावर 7, तो आपको ये पता चल गया कि इसमें टोटल यहाँ पर जो पद होंगे वो 8 होंगे, पद जो होंगे वो कितने होंगे 8 होंगे, और उन 8 पदों में हर एक पद में x और a की पावर का योग सेम होगा। मैं पीछे बार बार 10 बार बता चुका हूँ
x और a की जो पावर होंगी उनका सम जो होगा वो हर पद में सेम होगा। अब x प्लस a की पावर 7 में कोई भी टर्म हमसे पूछ दिया जाए टी आर प्लस वन टर्म, टी आर प्लस वन टर्म, टी आर प्लस वन टर्म होता है माइनस वन की पावर आर, माइनस वन की पावर आर एन सी आर, माइनस वन की पावर आर एन सी आर, एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। ये आपको याद रखना है। एक्स प्लस ए की पावर बाई चांस अगर एन लिखा है तो उसमें टी आर प्लस वन टर्म क्या होगा, माइनस वन की पावर आर एन सी आर, एक्स की पावर एन माइनस आर और ए की पावर आर। ठीक है, इसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग पदों किसी भी पद में x की पावर का गुणांक ज्ञात करेंगे। x की पावर का गुणांक देखिए कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं फिर आपको पता चलेगा। देखिए बाई चांस अगर हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की पावर 10 में x की पावर 11 का गुणांक बताइए, का गुणांक बताओ। अच्छा, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की पावर 10 यानी 10, तो टोटल उसमें 11 पद होंगे। 11 पदों में एक पद ऐसा आएगा जिसमें x की पावर 11 कहीं ना कहीं लिखा होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की पावर 10 में एक पद ऐसा आएगा जिसमें x की पावर 11 लिखा होगा और उसका हमें गुणांक पता करना है, यानी साफ मतलब कह रहा है कि x की पावर 11 होनी चाहिए। देखिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, टी आर प्लस वन, हम लोगों ने क्या पढ़ा, एन सी आर, ये हमारा होता है n यानी 10 सी आर, फिर मैंने बोला x, यहाँ पर x है आपका एक्स स्क्वायर, 10 सी आर एक्स की पावर हो गया आपका n माइनस आर और n यहाँ कितना है 10, तो मैंने आंख बंद करके लिख दिया 10। फिर देखते हैं a है आपका 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये x था ये a था, कंपैरिजन अगर हम करें x प्लस a से, ये आपका x है और ये आपका a था। एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r, ये मैंने लिख दिया r। 10 सी आर एक्स की पावर 20 माइनस 2r और यहाँ पर x की पावर आ गई माइनस का 2r, सॉरी यहाँ पर x है आपका, यहाँ पर x है, इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ पर x है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स, तो यहाँ पर आ गया आपका x की पावर माइनस r। आप लोग बेसिक से पढ़ चुके हैं कि कहीं भी अगर बेस सेम होता है तो पावर आपकी ऐड हो जाती है, तो आपका हो गया x की पावर 20 माइनस सी आर, एक्स की पावर 20 माइनस सी आर। अब एक बात सीखिए आप कि हमसे पूछा गया x की पावर 11, तो कुल मिला के यहाँ पर x की पावर 11 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब है कि इस पूरे की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 11 होनी चाहिए, तभी तो x की पावर 11 बनेगा। इस पूरे की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इस पूरे की वैल्यू होनी चाहिए आपकी 11 होनी चाहिए। x की पावर 11 बनाने के लिए यहाँ पर x की पावर ये पूरी 11 होनी चाहिए, इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू 11 होनी चाहिए। यहाँ से आ गया 9 इक्वल टू सी आर, आर इक्वल टू आ गया आपका सी। ये वैल्यू हमने 11 के इक्वल क्यों रखी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे x की पावर 11 बनाना है और x की पावर 11 बनाने के लिए ये पूरी की पूरी वैल्यू 11 के इक्वल होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको 11 के इक्वल रख दिया। यहाँ से मैंने r की वैल्यू निकाली c। बस अब आप r रख दीजिए, अब आप r रख दें 10c3, r3 आ गया आपका 10c3,
आप इसी को सॉल्व कर लीजिए और जैसे ही r की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर आ जाएगा 11, r की वैल्यू से 3 रखेंगे यहाँ पर तो आपका आ जाएगा 11। इसको सॉल्व करते हैं हम। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बेसिक तरीके से नहीं सॉल्व करना है। 10 कितनी बार लिखना है, 10 9 8, 10 नीचे कितना दिया 3, तो 10 से 9 8 3 टाइम्स लिख दिया और नीचे 3 2 1 आपका कैंसिल हो गया, 3 3 जा और 2 4 जा, तो 120 x की पावर 11। और हमसे पूछा गया था x की पावर 11 का गुणांक क्या होगा, तो आपका आंसर आ गया 120। आपका आंसर आ गया 120। क्वेश्चन देखिए मैं फिर समझा देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, यहाँ पर गलती से एक्स स्क्वायर लिख गया था, आपका 1/x है। में x की पावर 11 का गुणांक बताइए, में x की पावर 11 का गुणांक बताइए। पीछे फॉर्मूला मैंने बताया था TR+1 NCR, n क्या होता है, जो पावर होती है। x क्या था आपका, ये था, x की पावर n-r, ये आपका a था, a की पावर r। इसको मैंने जैसे ही कैलकुलेट किया, इस पूरे को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। 11 के इक्वल क्यों रखा है, इसलिए रखा है क्योंकि मुझे x की पावर पूरी 11 लानी थी। यहाँ से आ गया आपकी r की पावर, सॉरी r आ गया आपका 3, r हमने यहाँ पर रख दिया जैसे ही, तो x की पावर 11 का गुणांक आ गया आपका 120। अब देखिए ये तो जो हमने बात की अभी वो बिल्कुल बेसिक से बात की थी, हम लोगों ने बेसिक से बात की थी, लेकिन इतना समय हमारे पास नहीं होगा, इतना समय हमारे पास नहीं होगा। तो हमें 10CR में हमें r की वैल्यू पता करनी थी। पीछे से जो हमने पूरा प्रोसेस किया था उसमें हमें r की वैल्यू पता करनी थी। तो हमारे पास इतना समय तो होता नहीं कि हम r की वैल्यू पता करें पूरा बेसिक्स। तो देखिए इसका तरीका क्या होता है, आप इसका इसके साथ इंटू कीजिए। सबसे पहले आपने इसका इसके साथ इंटू किया, 2 × 10 तो आपका आ गया 20। आपने जो ये x की पावर है उसका उसके साथ इंटू किया तो आपका आ गया 20। फिर इसमें से जो पावर पूछी जाए उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ गया आपका 9, ये आया देखो, ठीक है। फिर इस 9 में यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है, दोनों पावर हो गए 2 + 1 3, तो 9/3 आपका 3। यहाँ से भी आपकी ये r की वैल्यू होती है। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 10 का आपने 2 में इंटू किया, जैसे ही आपने 10 में 2 का इंटू किया तो आपका आ गया 20। 20 में जो पावर पूछी गई वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपका आ गया 9। 9 में दोनों x की पावर को ऐड करके डिवाइड कर दिया तो आ गया आपका r। डायरेक्टली यहाँ से हम लोगों ने निकाला 10CR। एक बात हमने और इसमें बताई शुरुआत में कि मुझे -1 की पावर, सॉरी यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर आपका कांस्टेंट वैल्यू कोई है क्या। यहाँ पर आपने देखा कांस्टेंट वैल्यू 1 है, -1 नहीं है। यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू 1 है तो 1 की पावर भी r लिखते हैं हम लोग, 1 की पावर भी r लिखते हैं। यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसकी पावर भी हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से केवल 1 हो गया और 10CR की वैल्यू, इसका मैंने अभी पीछे बताया था 120, यहाँ से भी आपका आंसर आ गया 120। तो ये डायरेक्टली तरीका था। अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं तो आपको बात को क्लियर होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेम उसी प्रोसेस है। कह रहा है x की पावर 3 - 4/x की पावर 4 में की पावर 10 में x की पावर 9 का गुणांक। तो पीछे मैंने देखो डायरेक्टली कैसे करना बताया था, इसका इसके साथ इंटू 30, इसको सब्ट्रैक्ट 21 बता दिया था आपको, दोनों की पावर ऐड 7 सब्ट्रैक्ट 3। यही वैल्यू होती है आपकी r की, यही वैल्यू होती है आपकी r की। अब तुरंत हम लगा देंगे NCR, r है आपका c। और पीछे मैंने बताया था यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है -4, क्योंकि यहाँ पर -4 लगा है, उसकी वैल्यू भी हम लोग r लगाते हैं, उसकी वैल्यू भी r, और r हम लोगों ने निकाला है c। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर 1 होता
तो हम लोग लिखते -1। अगर यहाँ पर आपका 3 होता तो हम लोग लिखते -3। अगर यहाँ +3 होता तो हम लोग सिर्फ लिखते 3। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी होगी। हमें सिर्फ गुणांक निकालने के लिए ये पता करना था, n तो मुझे पता था, r पता करना था। r का मैंने तरीका बताया कैसे, इसका इंटू किया 30, इसको सब्ट्रैक्ट किया 21, दोनों की पावर ऐड करके डिवाइड की, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर था -4, आपका -4 था क्वेश्चन में, तो मैंने अभी चेंज किया, यहाँ था आपका -4 की पावर 3। इसको मैंने कैलकुलेट किया था अभी 120 इंटू -4 की पावर 3 का मतलब होगा 64, वो भी माइनस का, और इसको आप जैसे इंटू करेंगे तो 7680 आएगा। आप इसको कैलकुलेट करने में नहीं बैठूंगा, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा घर पे। 7680 वो भी किसका, माइनस का। ये आपका शॉर्टकट मेथड था, छोटा सा। एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। आप इसमें कह रहा है आपसे x प्लस 3 की पावर 8 में x की पावर 5 का गुणांक, x प्लस 3 की पावर 8 में x की पावर 5 का गुणांक पता करना है। फिर उसी मेथड देखते हैं। हमने इसमें से तुरंत यहाँ पर इंटू किया, तो यहाँ तो पावर आपको दिख नहीं रही। जब पावर नहीं दिखती है इसका मतलब होता है पावर 1 होती है, जब पावर नहीं दिखती इसका मतलब पावर 1 होती है। हमने तुरंत इंटू किया तो आपका 8 आया। हमें पता क्या करना था, आपका 5 पावर। जैसे ही 5 पावर हमें पता करनी थी तो हमने 5 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 हमने इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, पावर सब्ट्रैक्ट कर आपका 3 आ गया। फिर हमने देखो यहाँ क्या बोला था, इन दोनों की पावर को ऐड करते हैं। यहाँ तो कहीं x है ही नहीं है, जब x नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ x की पावर कितनी है, 1 है, तो हमने 1 से डिवाइड किया तो आपका आ गया 3। ये बात हमें समझ में आ गई कि r की वैल्यू ये मुझे पता हो गई। इसका इंटू किया, पावर सब्ट्रैक्ट किया तो आपका 3, पावर में डिवाइड किया तो आपका 3 आ गया। यानी 5 सॉरी 8 क्योंकि आपका ये 8C3। और मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो आपका होता है उसका इंटू करते हैं, 3 की पावर 3 आपका हो गया 27, और 8C3 को मैं कैलकुलेट करा दे रहा हूँ, 876। मैंने 3 टाइम्स क्यों लिखा, क्योंकि नीचे 3 है, पीछे बता चुका था, और नीचे लिखना है आपका 3 इंटू 2 इंटू 1, ये बना पूरा 6, और ये 6 से कैंसिल हो गया। 27 इंटू 56, इसका इंटू आप करेंगे तो आएगा 1512। इंटू मैं करने नहीं बैठूंगा, मैं तो देख के लिखूंगा, आप अपना घर पे इंटू करें। 1512 ये आपका आंसर आएगा। ये तरीका है आपका शॉर्टकट। आपको ट्रेडिशनल भी आना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप शॉर्टकट से नहीं कर सकते हैं। ये आपका शॉर्टकट का तरीका था। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसका इसके साथ इंटू किया, फिर इसमें जो पावर पूछी गई सब्ट्रैक्ट किया, x की पावर से डिवाइड किया 3, यही आपका r होता है। ट्रेडिशनल मेथड से भी मैंने r निकाला था, मेन काम था हमारा r निकालना। और ऐसे भी ये तो मैं एक चीज लिख रहा हूँ, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। 8 में से 5 किया 3 में से 1 का डिवाइड किया 3 आ गया, आपका r आ गया। लेकिन इतनी जल्दी हमें दिखाना नहीं मुझे कि मुझे आता है, आपको सीखना है। इसलिए हम बहुत धीरे धीरे से एक क्वेश्चन के कई तरीके हमने बता दिए दोनों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 प्लस ax की पावर 9 में x की पावर 3 का गुणांक। अब देखिए इसको थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग पढ़ते थे x प्लस a फॉर्म, ये एक्चुअली भी लिखा है a प्लस x फॉर्म, दिस इज a दिस प्लस ax। अब इसको करने का तरीका कैसे होगा, हमने आपको पहले भी बता रखा है कि कभी भी x और ये पूरा a है कि पावर का योग हर जगह सेम होगा। हमें लाना क्या है, x की पावर 3 का गुणांक। इसका मतलब सीखो, a की पावर x की पावर 3 होनी चाहिए।
ए की पावर एक्स की पावर 3 होनी चाहिए, ए इंटू एक्स की पावर 3 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे लाना है एक्स की पावर 3। अब जब हमारा 3 हो गया, टोटल पावर कितनी है? 9 है। जब टोटल पावर हमारी 9 है तो भाई साहब इसका मतलब है बचे हुए के टर्म की पावर 6 होनी चाहिए। क्यों? तभी तो पावर यहाँ 3 और यहाँ पावर 6, टोटल पावर 9, यहाँ भी टोटल पावर 9। तो बार बार देख लो, आप कहीं पर भी देखो, यहाँ पावर n, यहाँ भी पावर n और यहाँ भी पावर n, दोनों की पावर हर जगह सेम रहेगी। सेम करने की वजह से ही ये x की पावर 3 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ x की पावर 3 का गुणांक पूछा गया। अगर मुझको पूछ देता कि x की पावर 4 का गुणांक, तो यहाँ पर मैं पहले 4 लिखता और बची हुई पावर 5 लिख देता। दूसरी चीज और सीखो, n तो मुझे पता हो गया, n9 है, n तो मुझे पता है। अब यहाँ r कैसे पता करें? r के लिए आप गौर से देखना, r कैसे पता करें। यहाँ पर a की पावर कितनी है? 1, nc कितना लिखा है? 1 लिखा है। यहाँ पर a की पावर कितनी है? n, nc n। यानी बात आपने एक और सीख ली, बात आपने ये सीखी कि जो इसकी पावर है वही भाई साहब r बनता है, जो इसकी पावर है वही भाई साहब r बनता है। ये आपका लिखा था 9, ये आपका लिखा था c। r निकालना मैंने बता दिया भाई साहब। यहाँ देखिए, जो ये होता है वही यहाँ होता है, नहीं जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। इसका मतलब r हो गया आपका c हो गया। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करिए। 9 8 इंटू 7, मैं बार बार बता रहा हूँ 9 8 7 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि नीचे कितना लिखा है? 3 लिखा है। डिवाइड बाई 3 2 इंटू 1। हमने जैसे कैंसिल किया तो ये 3 टाइम्स गया भाई साहब, और ये गया आपका 2 टाइम, और इंटू 3 की पावर 6 इंटू a की पावर 3 इंटू x की पावर 3। ये कैलकुलेट किया तो 84, आई थिंक सही है, 4 3 12, ठीक है, इंटू 3 की पावर 6 इंटू a की पावर और x की पावर 3। x की पावर 3 का गुणांक हमसे पूछा गया था, x की पावर 3 का गुणांक आपका ये आ गया। रिपीट कर दे रहा हूं कैसे। यहाँ पर हमसे पूछा गया था x की पावर 3 का गुणांक बताइए, तो a इंटू एक्स की पावर 3 मैंने क्यों ली? क्योंकि मुझे x की पावर 3 का गुणांक पता करना था। तो हमने आपको पीछे टाइप का भी क्वेश्चन बता दिया है, इस टाइप का भी क्वेश्चन बता दिया, और आपको फॉर्मूला तो याद रखना ही है, TR+1 इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। और ये आपको कब याद रखना है? जब कुछ नहीं आएगा तो आपको बेसिक तरीके से तो आना ही चाहिए। तो मैंने बेसिक तरीका भी बता दिया था कि आप बेसिक तरीके से क्वेश्चन कैसे करेंगे, फिर उसका हमने डायरेक्टली तरीका भी पता कर लिया। फिर अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे x प्लस a प्लस एक्स टाइप का, तो भी एक दो क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, आप घर से सॉल्व करेंगे। देखिए, घर के लिए हम आपको फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, आपको 1 2 3 ये कॉफिशिएंट हिंदी वाले याद रखे गुणांक होता है, जिसका मतलब तुमने लिख दिया है। आप इसमें से x1 बाई एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 5 एंड एक्स स्क्वायर का गुणांक पता करना है। आप इन तीनों क्वेश्चन को पहले बेसिक से करना। बेसिक से करने के बाद आपको, जैसे मैंने बताया था कि जैसे यहाँ अगर सीखो, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, तो -3/2x में हमें किसका गुणांक पता करना है? 1/x की पावर 3। इसका मतलब इस पूरे की पावर 3 होनी चाहिए, और जो बचा वाला है उसका पावर 4 होगा। क्यों? तो टोटल पावर हमें 7 करनी है। तो आपका 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों क्वेश्चन आप घर से बेसिक्स करेंगे, और फिर आपको जैसे मैंने डायरेक्टली बताया वैसे करेंगे। कोशिश तीनों के तीनों क्वेश्चन आपसे करेंगे। और हमारी क्लास में कोई भी एक्स्ट्रा बात तो होती नहीं है, टाइम आपका वेस्ट नहीं होता है। तो अगर हम मेहनत कर रहे हैं और आपको हमारी पढ़ाई की बात समझ में आ रही हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। कोई भी फालतू की बात हम नहीं करते हैं कि आपको सिर्फ पढ़ाई रिलेटेड आधा घंटा 40 मिनट 35 मिनट जो भी बात होती है वो सिर्फ आपकी पढ़ाई की बात हो रही होती है। तो आप शेयर कर दें थोड़ा सा, तो हमें भी मोटिवेट हो जाते हैं,
हमें मोटिवेशनल कुछ थोड़ा सा चीज़ मिल जाती है जिससे हम और आपका अच्छा करने के लिए। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।